नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कौन सा इंडेक्स फंड बेहतर है 2024 के लिए। अभी तक हमने जो भी बताया है कि मैं हमेशा बोला हूँ बैंक वाला स्मॉल कैप लेना चाहिए और ले भी रहे हैं लोग। और यहाँ पे इंडेक्स फंड को चेक कैसे करना है, कहाँ चेक करना है परफॉर्मेंस, ये भी इस वीडियो में बताते हैं। जो इंडेक्स फंड मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो पहले से स्मॉल कैप मिड कैप लिए हैं, उसमें दो इंडेक्स फंड को जोड़ सकते हैं। वो दो इंडेक्स फंड कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे हम आपको चेक करके बताते हैं। इसके लिए आपको StarSIP.in में जाना है और यहाँ पे जो कैटेगरी है 53 नंबर पे इंडेक्स फंड है। यहाँ पे हमने इंडेक्स फंड को सेलेक्ट किया है। तो इंडेक्स फंड में यहाँ पे देखेंगे 250 स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ है। मोतीलाल ओसवाल 250 स्मॉल, निप्पॉन निफ्टी 250 स्मॉल, ICICI निफ्टी 250 स्मॉल। तो इस तरह से करके यहाँ पे स्मॉल कैप है। अब इसमें देख लेंगे AUM कितना है, 453 करोड़, 719 करोड़, 183 करोड़। तो जिसमें सबसे ज़्यादा AUM है, वैसे तो 250 इंडेक्स का मतलब क्या है पहले यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास जो टोटल स्टॉक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5200 कंपनी है। पहले 100 कंपनी को लार्ज कैप बोल दिए, फिर 100 को छोड़ के 150 को मिड कैप बोल दिए, बाकी जितना बचा उसको स्मॉल कैप बोल दिए। 250 स्मॉल कैप का क्या मतलब है, यहां से ये तो 100 हो गया और 150 ये हो गया, 250 खत्म। 251 के बाद 250 जो आएगा नंबर, मतलब 500 तक, वो हो गया 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। मतलब अगर हम 250 स्मॉल कैप लेते हैं तो यहां से शुरू होगा 250 तक। तो जो भी SBI का लें, एक्सिस का लें, मोतीलाल का लें, निप्पॉन का लें, कोई भी लें, वो इंडेक्स यहीं से काउंट होगा। मतलब नंबर ऑफ स्टॉक तो 250 ही होगा। तो देखना है कि AUM किस में ज़्यादा है। तो AUM सबसे ज़्यादा 719 निप्पॉन वाले में है। तो निप्पॉन 250 स्मॉल कैप एक ले लेंगे। और एक मिड कैप कैटेगरी में अगर जाना है तो मिड कैप कैटेगरी में टोटल मिड कैप कैटेगरी में कितना स्टॉक है, यहाँ देखते हैं 150 है। तो 50-100 मिड कैप नहीं, टोटल का टोटल 150 मिड कैप किस फंड में है यहाँ पे देखेंगे। ऊपर देखते हैं अगर तो एक्सिस 50 मिड कैप था, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखते हैं मिड कैप कैटेगरी में अगर ICICI ये भी नहीं है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, मतलब टोटल का टोटल 150 स्टॉक्स इसके अंदर है। तो निप्पॉन का AUM देखते हैं 848 करोड़, इसमें देखते हैं 1000 करोड़ है। तो मोतीलाल को आप चुन सकते हैं मिड कैप कैटेगरी इंडेक्स में, और स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स में आप चुन सकते हैं निप्पॉन निफ्टी 250 इंडेक्स। यहाँ पे 719 करोड़ है, AUM के हिसाब से हमने चेक किया है, तो ये एक फंड आता है। और मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं तो मोतीलाल मिड कैप 150 इंडेक्स, या तो निप्पॉन का स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर दूसरा है निप्पॉन का मिड कैप इंडेक्स, दोनों ले सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में चाहें तो मोतीलाल को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करके दो इंडेक्स फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इसका परफॉर्मेंस आप StarSIP.in में जाके 53 नंबर कैटेगरी में इंडेक्स फंड को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन इस तरह से है कि हम म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और करना चाहते हैं, तो स्टार्ट करें कहाँ से, समझ नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति को म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है, तो साधारण सा उपाय है, कोई मोबाइल ऑनलाइन कोई कुछ भी नहीं करना है। सीधा सीधा SBI म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाइए, बैंक में जाइए या म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाइए, और उनको पहले से घर से चेक काट के लेके जाइए। SBI स्मॉल कैप 5000 रुपया, SBI मिड कैप 5000 रुपया, या 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करना है, वन टाइम करना है, तो पहले से लिख के लीजिए। स्मॉल कैप में वन टाइम नहीं होता है, मिड कैप कर लीजिए, SBI मल्टी कैप, SBI फ्लेक्सी कैप, SBI ग्लोबल फंड, SBI इक्विटी फंड, इसमें चेक काट के पहले से ले जाइए। और पर मंथ करना है 2-2000 का या 5-5000 का, तो पहले से चेक काट के ले जाइए और धड़ाम से वहाँ दे दीजिए। जो भी करना है उनको पास पैन कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे और फोटो मांगेंगे, वन टाइम KYC करने के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका है SBI बैंक के ब्रांच में या SBI म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाके आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके नज़दीक में अगर SBI का ब्रांच नहीं है तो ICICI का होगा, HDFC का होगा, उसका म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ICICI के ब्रांच में बैंक में SBI का म्यूचुअल फंड नहीं मिलता है, वो भी मिलेगा। तो आप बैंक में जाके चेक कर सकते हैं कि कुछ बैंक होते हैं जहां सारे म्यूचुअल फंड होते हैं,
एसबीआई में नॉर्मली केस देखा गया है कि एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड मिलता है, लेकिन आईसीसी एचडीएफसी में जाएंगे तो सारे म्यूचुअल फंड वहां पे मिलते हैं। अब एक कहानी शुरू करते हैं, छोटा सा कहानी है। अभी सब लोग चांद पे जा रहे हैं, मान लेते हैं कि पहला 100 लोग को चांद पे भेजा, पहला 100 लोग को कि जाओ भाई तुम खेती करो, पानी उगाओ, कुआं खोदो, ऐसा करो, हरा भरा कर दो। तो 40 से 50 साल लगा वो 100 लोगों को हरा भरा करने में। 100 प्लॉट अपना अपना उन्होंने घेर के रख लिया, कोई रजिस्ट्री का तो चक्कर था नहीं उस समय। चांद पे गए, जहां जहां घेरा, जिनको जितना क्षमता था पूरे चांद को हरा भरा कर दिया। अब 40-50 साल के बाद एक इंजीनियर दिमाग लगा के प्रिंटर लेके चले गए वहां और लोगों को बोले आप चावल के बदले दाल देते हो, जीरा मरीच धनिया गुंडी ऐसे आपस में आदान प्रदान करते हो, ऐसा करो हम एक कार्ड देते हैं आपको प्रिंटर से प्रिंट करके। लाखों लाख छाप लिया, बोला ये सब ले लो आप, बस बदले में आपका जीवन यापन तो आसान कर देंगे हम, आपको ये मगजमारी तो करना नहीं है, चावल रखो दाल रखो सब कार्ड से लेन देन करो, जिसके पास कार्ड जितना होगा उतना लेन देन हो जाएगा। बदले में 10% वापस कर देना हमको। हम क्या करते हैं, 1 करोड़ कार्ड छाप के आपको बांट देते हैं, 100 लोगों को बांट दिया 1-1 लाख, बदले में 1 साल के बाद 1 करोड़ 10 लाख वापस कर देना कार्ड। अब इंजीनियर का बुद्धि देखिए, छापा कितना टोटल 1 करोड़ और छाप के प्रिंटर फेंक दिया धरती पे, धड़ाम से गिरा धरती पे कहीं, 1 करोड़ छाप दिया और साल के अंत में वापस कितना चाहिए 1 करोड़ 10 लाख। भोला भाला लोग, बेचारा किसान लोग, किसी को कुछ पता नहीं। अब हुआ क्या, 100 लोग यहां से यहां तक लाइन में लगा हुआ है, 1 साल के बाद 90 लोग वापस कर दिया। 90 लोग वापस कैसे कर पाया, जो पहले 1 किलो चावल देता था, 2 किलो 5 किलो चावल देता था, अब थोड़ा थोड़ा कम देने लगा, तौलने लगा, क्योंकि 10 कार्ड वापस भी तो करना है एक्स्ट्रा। 1 लाख लिया है तो 1 लाख 10 कार्ड वापस करना है, तो थोड़ा थोड़ा कम आपस में लेन देन में कम करने लगा। कुछ भोला भाला लोग 10% लोग थे किसान, उन्होंने बोला भाई हम तो बेईमानी करेंगे नहीं, और वो नॉर्मली बांटते रहे, जैसे चलते रहा था। धीरे 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 करके ये पैसा यहाँ आते थे, ये 90 लोगों में वापस आ गया। अब ये 90 लोग टोटल 1 करोड़ तो वापस कर दिया, टोटल बांट दिया 1-1 लाख कार्ड सब में। अब सबको 1,10,000 1,10,000 बांटना है, कार्ड वापस चाहिए इंजीनियर को। तो 90 लोगों ने टोटल कार्ड तो चांद पे 1 करोड़ ही है, उससे ज्यादा तो है नहीं, उतना ही छापा है, छाप करके प्रिंटर फेंक दिया। तो 90 लोगों के पास सारा कार्ड आ गया और वो 90 लोग 1 करोड़ कार्ड इंजीनियर को दे दिया। अब ये 10 लोग हो गया दिवालिया। जैसे ही दिवालिया होगा, इसके पास कार्ड बचा ही नहीं बेचारे के पास, तो बोला चालबाजी से इसको तो चालबाजी कुछ आता नहीं है, सारा जमीन खेत इस इंजीनियर के पास आ गया, 10 खत्म। अब सालों साल सेम ड्रामा चलता रहा। 10-20 साल के बाद पता चलता है वो सारा इंजीनियर, सारा का सारा प्लॉट का मालिक इंजीनियर बन के बैठा है। अब आप लोग ये कीजिएगा, 700 रम फल लीजिएगा, धूप में बैठिएगा और सोचिएगा वो चांद वाला किसान और यहाँ वाला किसान, अब वो जो इंजीनियर और यहाँ वाला जो ये है, क्या एक समान चल रहा है क्या, ऐसे हो रहा है? सोचिएगा। अब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है, ऑनलाइन शुरुआत करना है, मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, एसेट प्लस का ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।